हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा यहाँ पर आपकी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसका हमारा टॉपिक चल रहा है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो भी इम्पोर्टेंट है उसी के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। और आप देख सकते हो हर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और हमारा चैनल ये ऑल जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए हैं। जो भी अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? मतलब कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उस टाइम राज्य कौन था? तो उदयन के काल में आए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। मतलब बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी बुद्ध जी की, तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध संगति हमारी 4 होंगी, ऐसे तो 5 हुई है लेकिन इतनी डीपली नहीं पूछी जाती, 4 मेन है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, इसकी थ्योरी देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है संगति से। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। ये भी पूछा जाता है कि उस समय शासक कौन था? तो ये था अजातशत्रु। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और शासक कौन था? अजातशत्रु। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। ठीक है, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तो आपको बता दिया है। अजातशत्रु कौन था उस टाइम में? शासक था उस टाइम में। ठीक है, और संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। आप यहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी और शासक कौन था उस टाइम? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु का नाम भी याद रखना है, अजातशत्रु और महाकश्यप का भी। प्रथम बौद्ध संगति का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? मतलब किसने किया था? तो अभी पढ़ा है, महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी और शासक कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तपर्णी जो है गुफा स्थित है। सप्तपर्णी जो गुफा है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ है वो? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। आप कमेंट में बताना कि महापरिनिर्वाण का अर्थ किस चीज़ से बताया है कि बौद्ध धर्म में किसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये आप हमें कमेंट में बताना कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसको कहा गया है। ठीक है, कौन सी क्रिया थी या कौन सा काम था जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया था? तो इसका आंसर क्या है? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? मतलब स्थान बताना, तो राजगृह। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। शासक कौन था? कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, इसलिए याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति यानी कि जो 4th इनकी बैठक थी। ठीक है, संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो पहली बैठक है, दूसरी बैठक है, सेकंड है, थर्ड है और 4th है। बहुत ज़्यादा ये बैठकें इम्पोर्टेंट हैं। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अशु घोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये याद रखना कि उपाध्यक्ष कौन बने थे? अशु घोष बने थे। इस सभा में महासांधिकों का वर्चस्व था।
यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाव शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। पूछा जाता है कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से, तो किस धर्म से है दोनों का संबंध? बौद्ध धर्म से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना भी है और देखना भी, और थ्योरी जिसकी मैं बताती हूँ उसकी आपको थ्योरी भी अच्छे से देखनी है। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? मतलब जो बौद्ध धर्म है उसकी महायान शाखा किसके औपचारिक रूप से किसके शासनकाल, मतलब उस टाइम शासक किसका था? तो किसका था? कनिष्क का था, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। अभी आपको थ्योरी बताई थी पूरी, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अभी पढ़ा था किसके शासनकाल में? कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, तो कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। सेम वही क्वेश्चन है जो थ्योरी आपको पढ़ाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो किसने की थी? कनिष्क ने। कहाँ की थी? कश्मीर में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करना है, मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बताना क्या है हमें? उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं, ठीक है, ये बताना है हमें। तो बुद्ध में देवतारोपण है, ये सही है, ये गलत है? तो ये सही माना जाएगा, ठीक है। बौद्धिस्त्व के पथ पर चलना, तो ये भी हमारा सही है, ठीक। मूर्ति की उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी सही है। तो महायान बौद्ध मत की क्या है? हमारा आंसर कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन, ठीक है। अब इसकी थोड़ी थ्योरी देखेंगे। महायान बौद्ध मत बुद्ध को लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है, मतलब देवों में विश्वास, बिलीव करते हैं वो लोग, और बुद्ध के अनेक अवतारों जो भी अवतार होता था और रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धि तत्व के मार्ग पर चलने वाले बौद्धिस्त्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बौद्धिस्त्व के पथ पर चलना, इस मत के अनुकरणीय कहा गया है कि हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। अतः तीनों कथन हमारे क्या होंगे? बिल्कुल राइट हमारे ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट भी कोड दिए हैं, इन्हीं कोड को बताना है कि कौन सा सही है। निम्नलिखित 4 स्थानों में जो बौद्ध संगति हुई है का सही कालानुक्रम, मतलब सही टाइम से लगाना कि पहली कहाँ पर हुई है, फर्स्ट कहाँ पर हुई है, सेकंड कहाँ पर हुई है और थर्ड कहाँ पर हुई है। तो अब हम क्या लगाते हैं? क्रम से लगाते हैं, यानी सीरीज से लगाते हैं। तो पहली हमारी हुई है राजगृह, ठीक है, ये बताया था। और दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में, ठीक। और तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन, यानी कि ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, ठीक है। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे बार बार पढ़ें, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार पढ़ेंगे इसकी थ्योरी। प्रथम बौद्ध संगति की बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। मतलब जो पहली बौद्ध संगति थी वो कौन था उस टाइम शासक? अजातशत्रु, ठीक है। और कहाँ संपन्न हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति जो थी वो उसका संगति का जो आयोजन था वो कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे। जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशुघोष ने की थी। अब इसको अगर आप नोट डाउन करो तो कैसे करना? पहले डालना यहाँ पे फर्स्ट बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी और किसने अध्यक्षता करी थी, ऐसे लिखना कि फर्स्ट हुई थी
तो इसका शासनकाल कौन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो आपको ऐसे इजी तरीके से याद आएगा और आपके सामने चारों बौद्ध संगति लिखी हुई रहेंगी, जिससे आपको रिवीजन करने में भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ये वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो कहाँ बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, मतलब प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो किस नगर में आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध सभा, राजगीर में। किस में, राजगीर में। और यहाँ से आगे को जो क्वेश्चन है हमारे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बौद्ध धर्म के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं। और आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही, कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। और जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।